हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस चैनल। होप आप सब अच्छे हो। आज की ये वीडियो उन सारे लोगों के लिए है जो कि अपने एसपी के साथ मैरिज करना चाहते हैं, बट उनको उनकी फैमिली की तरफ से प्रेशर आ रहा है कहीं और शादी करने का, या फिर रिश्ते आ रहे हैं अनवांटेड, बेसिकली रिश्ते आ रहे हैं। वैसे ये प्रॉब्लम तो मोस्टली गर्ल्स की होती है, क्योंकि गर्ल्स आर एक्सपेक्टेड टू गेट मैरिड वे सूनर देन बॉयज़, और बॉयज़ के पास कभी कभी चॉइसेस भी होती है, चांसेस भी होते हैं। बट ठीक है, ये टॉपिक जेंडर जेंडर न्यूट्रल है, तो आप चाहे लड़की हो या लड़का, अगर आप इस प्रॉब्लम से सफ़र कर रहे हो तो ऑब्वियसली दिस वीडियो इज़ फॉर यू। और मैं ये वीडियो अपने खुद के एक्सपीरियंस में बना रही हूँ। लाइक आई हैव बीन थ्रू ऑल दिस थिंग्स, दैट्स व्हाई आई थिंक आई एम यू नो मैं उस स्टेज पे हूँ कि हाँ, मैं इस टॉपिक पे बात कर सकूँ। तो ओके, अब जैसे हमको तो हमारे एसपी से शादी करना है, बट क्या हो रहा है कि घर से प्रेशर है शादी का। वो लोग रिश्तेदार हैं, हमें दिखाया जा रहा है जो भी ये नेगेटिव सर्कमस्टांसेस है, बेसिकली अनवांटेड सर्कमस्टांसेस है ये सारे। तो उस सिचुएशन में क्या होता है, हमारा मेंटल स्टेट बहुत ख़राब हो जाता है। एक तो हमें एसपी से शादी करनी है ना। दूसरी बात, हम अपने पेरेंट्स के सामने ज़्यादा कुछ बोल नहीं सकते, हम कुछ एक्सट्रीम एक्शन नहीं ले सकते, है ना। फिर हमें गलत कॉन्सिक्वेंसेस का सामना करना पड़ेगा अगर हम कुछ वैसा एक्शन भी लिए तो उस टाइम हमारा मेंटल स्टेट एकदम ख़राब हुआ पड़ा रहता है। हमें लगता है कि भाई ये क्यों हो रहा है, यूनिवर्स हमारा टेस्ट ले रहे हैं, या फिर मैं व्हाई डू आई हैव टू गो थ्रू दिस, है ना। हमें हमारे दिमाग में ये सारी चीज़ें चलने लगती हैं, और हमको लगता है कि भाई एसपी से शादी तो बाद में होती रहेगी, बट पहले इस सिचुएशन से कैसे डील करा जाए, कैसे हम इस सिचुएशन से बाहर निकले वो पता चले, है ना। हमारे दिमाग में बहुत सारी चीज़ें चलती, बहुत सारे थॉट्स आते हैं। बट मैं बता रही हूँ, इस सिचुएशन से निकलना ठीक है, सिंपल है, बट आपको खुद में एक काम रहना पड़ेगा। आपको एक स्टेट ऑफ न्यूट्रलिटी में रहना पड़ेगा, बेसिकली न्यूट्रल थोड़ा रहना पड़ेगा। खुद के इमोशंस को थोड़ा कंट्रोल करना पड़ेगा, क्योंकि वो सिचुएशन बहुत फ्रस्ट्रेशन के साथ आता है। लाइक बहुत फ्रस्ट्रेटेड फील करते हैं, बहुत गुस्सा आता है कि हमारे पेरेंट्स हमारे साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं, है ना। कब ये चीज़ ख़त्म होगा, वाई डू आई हैव टू गो थ्रू दिस अगेन एंड अगेन, है ना। बहुत सारी चीज़ें दिमाग में आती हैं। तो पहली बात तो ये कि आपको अवेयर होना पड़ेगा, क्योंकि ये चीज़ें सारी जब होती हैं तो हमारा जो ब्रेन होता है वो स्टॉप ही नहीं होता है। हमारे दिमाग में एकदम बहुत सारे लगातार नेगेटिव थॉट्स आने लगते हैं, तो हम बह जाते हैं फिर उस नेगेटिव थॉट में, हम बहुत दूर निकल जाते हैं। इनफैक्ट सेल्फ हार्म के भी थॉट्स आने लगते हैं फिर, ये भी चीज़ है। बट ऑब्वियसली सेल्फ हार्म नहीं करना है, इट्स नॉट द सोल्यूशन टू दिस सिचुएशन। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें अवेयर होनी है, ठीक है। हमको खुद को वो जो चेन बन गया है नेगेटिव थॉट्स का, उसको ब्रेक करना है। खुद को बोलना है ओके ठीक है, स्टॉप, ठीक है, आई नो हम इस सिचुएशन में है, अब मेरे सामने ये सिचुएशन है जो कि अनवांटेड है, ठीक है। उस चीज़ को पहले एक्सेप्ट करो, उस चीज़ को अपने अवेयरनेस में लाओ कि हाँ ठीक है, ये सिचुएशन है, अब इस चीज़ को कैसे डील करना है। ओके, आप पहली बात अवेयर हो गए। दूसरी बात अब कि आपको ये खुद को बताना है कि अभी ठीक है, अगर ये सिचुएशन है कि सामने से देखने के लिए आ रहे हैं, तो खुद को ये बताना है कि अभी मेरी शादी फिक्स नहीं हुई है, ठीक है, फिक्स नहीं हुई है, सिर्फ मुझे देखने के लिए आ रहे हैं। अब ये भी तो हो सकता है कि वो लोग देखने ना आए, ठीक है, इन केस कल देखने आ रहे हैं या आज शाम तक आ रहे हैं, तो ये भी तो हो सकता है कि वो लोग देखने ना आए, कुछ हो जाए। क्योंकि हमारा ब्रेन क्या होता है, मोस्टली व्हाट इफ़ में सोचता है कि व्हाट इफ़ वो लोग मुझे पसंद कर ले, व्हाट इफ़ मेरे पेरेंट्स को सामने वाला बंदा पसंद आ जाए तो मैं कैसे बैकआउट करेंगे, व्हाट इफ़ ये व्हाट इफ़ वो। तो आप उस व्हाट इफ़ को अपने फेवर में यूज़ कर सकते हो। कैसे? व्हाट इफ़ वो लोग नहीं आए, व्हाट इफ़ वो लोग कुछ भी रीज़न दे दे,
ठीक है, तो ये व्हाट इफ, पॉजिटिव व्हाट इफ को सोचने के लिए पहले आपको अवेयर होना पड़ेगा। तो पहले अवेयर होना है, दूसरी बात व्हाट इफ में सोचना है, तीसरी बात अगर आप जानते हो लॉ ऑफ अजम्पशन, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, है ना, ऑब्वियसली अगर आप इस चीज़ में हो तो बेसिक नॉलेज तो होगा ही। तो आपको पता है कि हर चीज़ आपके थॉट पे डिपेंड करता है, आप क्या सोच रहे हो, आपके बिलीफ पे डिपेंड करता है कि आप क्या बिलीव कर रहे हो, है ना। और एक जो कॉन्सेप्ट है कि एवरीवन इज़ यू पोस्ट आउट, तो इस जगह क्या करना है, इस जगह आपको अपने डिज़ायर को पकड़ के रखना है, आपको अपने एंड गोल को पकड़ के रखना है। आपका एंड गोल क्या है? आपका एंड गोल है दैट आई एम हैप्पीली मैरिड टू माई एसपी, आई एम हैप्पीली मैरिड टू माई डिजायर्ड पर्सन, है ना। आपका एंड गोल ये है। तो आपको ये चीज़ पकड़ के रखनी है। अगर आप अपने डिजायर्ड पर्सन के साथ मैरिड हो गए तो आप क्या ये सब चीज़ों को लेके सोच रहे होगे, आप डरे हुए होगे कि अगर वो पसंद आ जाए तो, है ना, वो पसंद कर ले तो, सामने वाला मेरे पेरेंट्स को पसंद आ जाए तो, आप नहीं डरे हुए होंगे। आप तो सीधा ये बोला कि अरे मैं तो ऑलरेडी मैरिड हूँ, तो मैरिड लोगों के लिए रिश्ता थोड़े आता है। आप ये बोलोगे ना, आप ये सोचोगे कि मैरिड लोगों के लिए रिश्ता नहीं आता है। तो आपको अपना एंड गोल पकड़ के रखना है, ठीक है। एक एंड गोल आपने पकड़ लिया। दूसरी बात, ऑलवेज कीप योर सेल्फ कॉन्सेप्ट हाई, ठीक है। आपको चाहे जो भी सिचुएशन हो, आपको अपना सेल्फ कॉन्सेप्ट वर्क नहीं छोड़ना है, ठीक है। आप लव के बारे में क्या सोचते हो, आप मैरिज के बारे में क्या सोचते हो, आप रिलेशनशिप के बारे में इन जनरल क्या सोचते हो, आप अपोजिट जेंडर के बारे में क्या सोचते हो, ठीक है। आपको अपने बिलीफ को उठाना है, बिलीफ को पकड़ना है कि आप क्या सोचते हो इन सारी चीज़ों के रिगार्डिंग, ठीक है। जैसे अभी सामने से रिश्ता आ रहा है, हम डर रहे हैं, अरे कहीं ये हो जाए, कहीं पसंद आ जाए, पसंद आ जाए, हम डर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं हमको बैक ऑफ द माइंड कहीं ना कहीं रहता है ये बिलीफ कि मैरिज मेरे लिए सेफ नहीं है, या फिर कमिटमेंट मेरे लिए सेफ नहीं है, लव मेरे लिए सेफ नहीं है, लव में अरे बहुत डिफ़िकल्ट होता है ना, हर किसी को अच्छा प्यार नहीं मिलता, है ना, हर किसी का मैरिज हेल्थी नहीं होता, है ना, हर किसी के जो हस्बैंड होते हैं या वाइफ होती है वो लॉयल नहीं होते, फेथफुल नहीं होते। ये सारी जो चीज़ें हैं, ये सारी लिमिटिंग बिलीव्स हैं, उनको आपको पकड़ना है कि आपने कौन से लिमिटिंग बिलीफ को होल्ड करके रखा है, ठीक है। तो वो उसको पॉजिटिव करो, मैरिज के लिए पॉजिटिव सोचो, कमिटमेंट के लिए पॉजिटिव सोचो, ओके। अपोजिट जेंडर के बारे में आपने जो भी लिमिटिंग बिलीव्स पाल रखे हैं उनको फ्लिप करो, ठीक है। खुद को ये बोलो कि लव, मैरिज एंड कमिटमेंट इज सेफ फॉर मी, ठीक है। इट इज़ सेफ फॉर मी एंड आई डिज़र्व द बेस्ट। ये आपके एफर्मेशन में रहना ही चाहिए, क्योंकि इन जनरल होती है ये बिलीव कि लव से सेफ नहीं है या मैरिज सेफ नहीं है, आजकल तो इतना ही कुछ हो रहा है, इतना कुछ हो रहा है, ये वो दिस दैट, ठीक है। तो अपने अंदर ये बिलीफ इंस्टॉल करो कि लव, मैरिज एंड कमिटमेंट इज़ सेफ फॉर मी। नेक्स्ट चीज़, हम दिन भर में बहुत सारा कंटेंट कंज्यूम करते हैं, ठीक है। तो हमारा जो सबकॉन्शियस माइंड है, हमको नहीं पता वो किस चीज़ को पिकअप कर ले, है ना। हमारे फीड में बहुत सारी चीज़ें आती हैं, कभी अच्छी, कभी बुरी, कभी एक्साइटिंग, कभी अमेजिंग, बहुत सारी चीज़ें। बट आजकल क्या होता है कि चीज़ें मोस्टली वो वायरल होती है जो नेगेटिव होती है, मतलब जो कॉन्फ्लिक्ट दिखा रही है, जो कहीं कुछ नेगेटिव सरकमस्टांस दिखा रही है, तो उन सारी चीज़ों से दूर रहना है, ठीक है। उन सारी चीज़ों से दूर रहना है, खुद को बचा के रखो, क्योंकि हमको नहीं पता कि हमारा सबकॉन्शियस माइंड किस चीज़ को पिकअप कर ले और वो चीज़ हमारे रियलिटी में होने लगे। तो हमको उन सारी चीज़ों से, नेगेटिव चीज़ों से दूर रहना है। और ऐसे जो सॉन्ग्स हैं जो हमको लगता है अरे हम सुन रहे हैं, सॉन्ग सुनने से क्या होता है, बहुत सारी जो सॉन्ग्स हैं, जैसे जैसे अभी मुझे याद नहीं आ रहा एग्जैक्टली, बट ठीक है, बहुत सारे सॉन्ग्स होते हैं जिसके लिरिक्स नेगेटिव होते हैं, ठीक है। वो हमें ऐसा हार्ट ब्रोकन फील कराते हैं ना, ऐसे एक होता है ना लवर गर्ल या लवर बॉय टाइप्स, वैसा नहीं फील करना है, ठीक है। तो वैसे सॉन्ग से दूर रहो, आप सेल्फ लव वाले सॉन्ग्स सुनो, ठीक है। जो हम थोड़ा जो
जैसे लड़कों के लिए तो कम सॉन्ग्स हैं ना, उनकी खूबसूरती जो तारीफ वाली सॉन्ग्स होते हैं वो वैसे तो कम सॉन्ग्स हैं लड़कों के लिए, बट लड़कियों के लिए बहुत सारे ऐसे सॉन्ग्स हैं। तो आप वो सॉन्ग सुना करो, ठीक है, उससे आपको खुद के बारे में अच्छा फील होगा, ठीक है। तो ये चीज़ हुआ कि हाँ, सेल्फ कॉन्सेप्ट, लव रिगार्डिंग, उस लव के रिगार्डिंग, उसके बाद रिलेशनशिप्स के रिगार्डिंग, है ना, मैरिज के रिगार्डिंग, वो ठीक करना है, अपने बिलीव्स को ठीक करना है। उसके बाद सेल्फ कॉन्सेप्ट रिगार्डिंग योर पावर ऑफ मैनिफेस्टेशन। अब बहुत सारे को लगता है कि अरे मैं कैसे मैनिफेस्ट कर पाऊँगी, मैं मैनिफेस्ट ही नहीं कर पाऊँगी, मुझे नहीं पता मैं कर पाऊँगी या नहीं। तो ये भी उस पर आपको काम करनी है। 2-4 एफर्मेशन उठाओ जिससे कि आपका ये मैनिफेस्टेशन को लेकर के जो आपके पावर्स हैं बेसिकली उस पर आपका ट्रस्ट बिल्डअप हो, ठीक है। आपको लगे कि हाँ मैं कर सकती हूँ, मैं मैनिफेस्ट कर सकती हूँ, क्योंकि बचपन से लेकर आज तक हम लोग मैनिफेस्ट करते ही रहे हैं। इसमें कोई और मतलब ऑन एंड ऑफ वाला स्विच नहीं है। तो ये चीज़ खुद को बोलो कि हाँ मैनिफेस्टेशन मेरे लिए इजी है ना। मेरे लिए मेरे स्पेसिफिक पर्सन के साथ मैरिज मैनिफेस्ट करना इजी है, मेरे लिए स्पेसिफिक पर्सन को मैनिफेस्ट करना इजी है। इस तरीके की जो एफर्मेशंस होते हैं वो उठाओ, ठीक है। और खुद को काम रखो, खुद को बोलो कि भाई ठीक है आई नो। और ये नहीं सोचना है कि यूनिवर्स मेरा टेस्ट ले रहे हैं, नहीं, इट्स द रॉन्ग थिंकिंग। यूनिवर्स आपका टेस्ट नहीं लेते, यूनिवर्स बहुत प्यारे होते हैं, ठीक है। ही और सी whoever the thing is, ठीक है, whoever, ओके, इट्स अ पावर, उसका कोई जेंडर नहीं है। आप जो उसे जेंडर देते हो वो आपके लिए होता है। तो चलो मैं ही लेके चलती हूँ कि वो जो भी है वो हमें बेस्ट देने के लिए है वहाँ पे, वो हमारे साथ देने के लिए, वो हमें प्रोटेक्ट करने के लिए, हमें गाइड करने के लिए, ठीक है, हमें हमारे डिज़ायर्स को देने के लिए है। वाई वुड ही टेस्ट यू, हाँ, वो क्यों आपको तकलीफ देंगे या टेस्ट करेंगे? वो नहीं, तकलीफ देने के लिए नहीं है वो आपको, ठीक है। ये आपका जो पहले के नेगेटिव बिलीव्स हैं वो प्ले आउट हो रहा है, ठीक है। पहले आपने सोचा होगा कि अरे कैसे मैनिफेस्ट करूँगी, मेरे घर वाले तो मेरा कहीं और शादी लगा रहे हैं, मेरे साथ ज़बरदस्ती हो रहा है, जो भी है। तो वो आपके पुराने बिलीव्स हैं। अब आपको नए बिलीव्स इंस्टॉल करने हैं अपने दिमाग में। आपको अपने नए बिलीव्स को, अपने डिज़ायर को पकड़ के रखना है, ठीक है। तो ये मत सोचो कि आपका टेस्ट हो रहा है। खुद को रिमाइंड कराओ कि ये आपके पुराने बिलीव्स के, पुराने थॉट का रिजल्ट है, ठीक है। उसके बाद खुद को याद दिलाओ कि नहीं, मेरा एंड रिजल्ट क्या है कि मैं हैप्पीली मैरिड हूँ अपने एसपी के साथ। दैट्स द ओनली रियलिटी, दैट्स माई ओनली रियलिटी एंड आई टेल यू, मतलब एक्सपीरियंस के साथ बता रही हूँ मैं। आपको ऐसा लगे कि अरे मतलब कभी कभी ऐसा सिचुएशन हुआ है कि मुझे ऐसा लगा कि मैं कैसे इस चीज़ से बाहर निकलूँगी, बट मैं निकल गई। क्यों? क्योंकि मैंने खुद को रिमाइंड कराया कि मेरा रियलिटी क्या है, मेरे डिज़ायर्स क्या है, मैं क्या चाहती हूँ। मेरे डिज़ायर्स ही मेरी रियलिटी है। मैंने खुद को रिमाइंड करा, मैंने सेल्फ टॉक किया। यस, द नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ सेल्फ टॉक। क्योंकि उस टाइम मतलब बाहर से कितना भी आपको समझा दिया जाए ना कि हाँ ये ऐसा वैसा दिस दैट, आप अगर उस मेंटल स्टेट में नहीं होगे ना तो आपको अच्छी बातें अच्छी नहीं लगेगी, आप ग्रास्प नहीं कर पाओगे। आप ही खुद को संभाल सकते हो ऐसे सिचुएशन में। तो आपको पॉजिटिव सेल्फ टॉक करना पड़ेगा। पॉजिटिव सेल्फ टॉक ये करना पड़ेगा कि हाँ मैं केपेबल हूँ अपने डिज़ायर को मैनिफेस्ट करने के लिए, मैं डिज़र्व करती हूँ मेरा डिज़ायर, ठीक है। और मेरा डिज़ायर ये है तो जो मेरा डिज़ायर है वो ही मेरी रियलिटी है। If I want to get married to my person, I am going to get married to my person, okay? जिंदगी में या फिर दुनिया में जो भी चीज़ हो जाए मुझे रोक नहीं सकती। बोलते हैं ना कि अगर हजारों लाखों इंसान को भी आपका डिज़ायर पूरा करने के लिए मूव होना पड़ेगा तो वो होंगे। तो उसके लिए आपको अपने डिज़ायर को के रिगार्डिंग अवेयर रहना पड़ेगा, ठीक है। आपको अपना डिज़ायर को पकड़ के रखना पड़ेगा, आपको अपने डिज़ायर को ही अपनी रियलिटी माननी पड़ेगी। आई नो इट्स नॉट ईजी, आई नो आई हैव बीन थ्रू ऑल दिस थिंग्स, आई नो। मैं बता रही हूँ नहीं होता है ईजी, ठीक है। अगर आपको कोई बोल रहा है कि हाँ ईजी है, वो
वैसे स्टेट पे खड़ा है, ठीक है, वो उसने एक्सपीरियंस लिया हुआ है, उसने एक्सपीरियंस करा हुआ है, उसको अपने मैनिफेस्टेशन एबिलिटी पे थोड़ा सा भी ट्रस्ट होगा, इसलिए वो ऐसा बोल रहा है। बट अगर आपके लिए हार्ड हो रहा है तो आई नो, आई एम विद यू। हार्ड होती है चीज़ें, ठीक है, आपको रोना है आप रो लो, लेट ऑल योर इमोशंस कम आउट, ठीक है, यू डोंट हैव टू होल्ड योर टीयर्स बैक। रोना है रो लो, चिल्लाना है चिल्ला लो, बट 3D में कोई भी नेगेटिव एक्शन मत लेना। ये नहीं कि हाँ मैं कि लड़ने लगे झगड़ने लगे, है ना, कुछ कुछ हर्टफुल थिंग्स बोल दिया, हाँ ठीक है, ऐसा भी नहीं है कि हमें चुप रहना है, हम सहते जा रहे हैं। जहाँ आपको सही लगे वहाँ बोलो, वहाँ एक्शन लो, ठीक है, बट आपको सही में लड़ने की झगड़ने की, है ना, किसी को कन्विंस करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आपने खुद के सबकॉन्शियस माइंड को कन्विंस कर लिया दैट यू आर हैप्पीली मैरिड टू योर एसपी, देन दैट्स मोर देन इनफ। आपका सबकॉन्शियस माइंड आपके लिए हर चीज़ कर देगा, ठीक है, आपका सबकॉन्शियस माइंड वैसी सिचुएशन ला देगा कि भाई लिटरली वो अगर सामने से रिश्ता आया है ना, तो वो लोग कुछ ना कुछ बोल के बैक आउट कर जाएंगे। आई एम टेलिंग यू विथ माई एक्सपीरियंस, वो लोग बैक आउट कर जाएंगे, है ना, कुछ ना कुछ होके वो चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी, ठीक है। बस आपको अपने डिज़ायर को पकड़ के रखना है और कुछ नहीं। इफ़ यू आर हैप्पीली मैरिड टू योर एसपी तो और कुछ नहीं मैटर करता है, तो बस उस चीज़ को लेके अवेयर रहो, दैट्स इट। आई होप कि ये वीडियो आपका हेल्प किया हो, आप समझ गए हो कि मैं क्या समझाना चाह रही हूँ, मैं क्या बोलना चाह रही हूँ। इस चीज़ को बस प्रैक्टिस करो, मैं बता रही हूँ, इस चीज़ को अगर आप 1 वीक भी प्रैक्टिस करोगे ना तो चीज़ें आपके फेवर में होने लगेंगी। खुद पे विश्वास रखो, खुद की मैनिफेस्टेशन एबिलिटी पे विश्वास रखो। अगर खुद पे विश्वास नहीं है ना, अगर आपको भगवान जी पे, किसी भी डीटी पे विश्वास है, भगवान पे, आप जो भी रिलीजन से हो, जिसे भी मानते हो उस पर विश्वास रखो कि वो आपका साथ देंगे। उन्हें पता है कि आपको क्या चाहिए, है ना, वो जानते हैं कि आपका डिज़ायर्स क्या है। और ये भी चीज़ है कि अगर आपको ये लगता है कि अगर मैं कुछ डिज़ायर कर रहा हूँ या कर रही हूँ वो गलत है, तो ऐसा नहीं है, ठीक है, आप किसी के अगेंस्ट, मतलब किसी का बुरा नहीं सोच रहे हो, है ना। तो खुद पे या फिर या फिर ऑल माइटी में भरोसा रखो कि हाँ वो जानते हैं कि आपकी डिज़ायर क्या है और वो आपके लिए बेस्ट करेंगे, ठीक है। ओके, बाय, टेक केयर, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।